2009 में एक बार फिर खुशामदीद। और अब कुछ शामिल करेंगे मजीद तबसरे और तजज़िये। सदर आसिफ अली जरदारी ने बल्दियाती निज़ाम की जल्द तश्कील पर जोर देते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को हिदायत की है कि वो इत्तेहादियों के खिलाफ बयानात देने से गुरेज करें। बिलावल हाउस कराची में पीपल्स पार्टी के वज़रा और कोर कमेटी के रहनुमाओं से खिताब करते हुए सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि यह साल इंतखाबात का साल है। मुफाहमत की पॉलिसी को जारी रखते हुए आम इंतखाबात में इत्तेहादियों के साथ मिलकर हिस्सा लेंगे। सदर ने कहा कि तरक्याती और फलाही मंसूबों को दिसंबर तक मुकम्मल किया जाए। मुल्क में तवानाई बहरान पर वफाकी वज़ीर अब्दुल हफीज़ शेख और चौधरी अहमद मुख्तार ने सदर को बिजली की तलब और रसद की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इंतखाबात से कबल लोड शेडिंग के खात्मे का वादा पूरा किया जाए। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने सदर को बताया कि हुकूमत रवां साल दिसंबर तक पानी और बिजली के 20 मंसूबे मुकम्मल करेगी, जिसके लिए 32.9 अरब रुपए जारी कर दिए गए हैं। इन मंसूबों में 6 आबी वसाइल और 14 बिजली की पैदावारी मंसूबे हैं। इजलास में वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी का क़याम भी अमल में लाया गया। सदर ने कमेटी को हिदायत की कि बल्दियाती और आम इंतखाबात पर इत्तेहादियों से मुशावरत मुकम्मल की जाए। सदर जरदारी ने कहा कि बल्दियाती निज़ाम का मुसव्वदा 2 माह में तैयार किया जाए। आम इंतखाबात से कबल बल्दियाती इंतखाबात भी कराए जा सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्शन का साल है और पीपल्स पार्टी की हुकूमत शफाफ इंतखाबात कराएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने सदर को अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को हिदायत की है कि वो इत्तेहादियों के खिलाफ बयानात देने से गुरेज करें। इस पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे सैयद खुर्शीद आलम से। जी खुर्शीद, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज बिलावल हाउस में काफ़ी गहमा गहमी देखने को रही, सदर की दिन भर क्या मसरूफियात रहीं? देखिए, इस वक्त भी सदर जरदारी से जो वफ्द मुलाकात कर रहा है उसका ताल्लुक घोटकी से है और मेहमान यहाँ सदर से मिलने के लिए आए हैं, जिनमें सिंध के साबिक़ वज़ीर आला अली मोहम्मद मेहर, सरदार अली नवाज़ मेहर, सरदार अली गौहर मेहर और सक्खर के साबिक़ ज़िले नाज़िम नासिर शाह मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर सैयद खुर्शीद अहमद शाह भी इस मुलाकात में मौजूद हैं और आधा घंटा पहले जब ये लोग यहाँ पहुँचे थे तो उनसे थोड़ी देर पहले वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह भी यहाँ पहुँचे थे। ये बिल्कुल वही है मंजरनामा एहतशाम जो सन 2007 के आखिर में हमने देखा था कि काफ लीग की हुकूमत के अख्ताम के साथ ही बहुत सारे लोग मुस्लिम लीग को छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे थे और अब भी वही सूरत हाल है कि ये पीपल्स पार्टी का आखिरी साल जा रहा है और अब बहुत सारे वो लोग एक बार फिर जो लीग में शामिल थे, काफ लीग में, मुस्लिम लीग में, वो पीपल्स पार्टी में किसी वजह से शामिल होने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो अली मोहम्मद मेहर और मेहर बरादरान की जो मुलाकात है उसको इस लिहाज से बहुत मानी खेज करार दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया खुर्शीद आलम, आगाह कर रहे थे सदर आसिफ अली जरदारी की आज मसरूफियात के बारे में और उन्होंने पीपल्स पार्टी को ये मशवरा दिया है कि इत्तेहादियों के बारे में बयानात देने से गुरेज करें। बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। हुर्रों के रूहानी पेशवा पीर साहब पगारा कहते हैं कि उन्हें इलेक्शन होते नजर नहीं आते, जबकि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है कि राजा परवेज अशरफ से उन जैसा सलूक किया गया तो पेश गोइयां दुरुस्त साबित होंगी। तफसीलात बता रहे हैं लाहौर से वसीम मलिक। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी से इनके घर पर मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीर पगाड़ा ने कहा कि पहले तो कराची में गुरूब आफ्ताब के बाद डर लगता था, अब तो दोपहर भी महफूज नहीं। कराची के हालात हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पा रही और खुदा करे कंट्रोल करे, नहीं तो ये हालात मजीद बिगड़ जाएंगे। अमन व अमान की सूरत हाल पर पीर पगाड़ा के तहफ़्फ़ुज़ात का जवाब देते हुए यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना हुकूमत का फ़र्ज़ है। इन चीज़ों की निशानदेही जिन्होंने की है उसका हमें इजाला करना चाहिए और मिल के हम एक दूसरे के लिए ताकत बने और एक दूसरे की सपोर्ट करें। सियासी हालात पर तबसरा करते हुए पीर पगाड़ा ने कहा कि सब इलेक्शन की बातें कर रहे हैं मगर वो तो कुछ और ही देख रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि इलेक्शन होंगे, लेकिन हकीकत यह है कि मुझे नहीं नज़र आ रहे, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी ऐसी है कि आप इलेक्शन नहीं करा सकते। इस मौका पर गिलानी साहब के तो गोया जख्म ही हरे हो गए। कहते हैं कि सबको आइन की पासदारी करना होगी वरना इलेक्शन नहीं होंगे। कि आइन के मुताबिक अगर फॉलो किया जाएगा तो किसी किस्म का तसादुम नहीं होगा। अगर गैर आइनी इक़दाम होगा
जैसा मेरे साथ हुआ है तो फिर जो प्रेडिक्शंस हो रही हैं वो सही हो रही हैं। यूसर रजा गिलानी ने अदलिया की हमायत करने वाली सियासी जमातों को मुतनब्बा करते हुए कहा कि वो सियासी शऊर का मुजाहरा करें, कहीं ऐसा न हो कि कल को इनके खिलाफ भी फैसला आ जाए। कैमरामैन सुहेब जब्बार के साथ वसीम मलिक, CNBC पाकिस्तान, लाहौर। हर बदलता वज़ीर आज़म यही कहता है कि उसके साथ ज्यादती हुई है। ज्यादती तो हुई है रेलवे के साथ और रेलवे के किरायों के साथ। रेलवे के 3 जनरल मैनेजर्स ने नैब की तहकीकाती टीम के रूबरू चीन से रेलवे इंजनों और स्पेयर पार्ट्स की खरीदारी में बदनवानी का एतराफ़ कर लिया है, लेकिन खरीदारी के मामला तय करने वाले साबिक वज़रा बदस्तूर आज़ाद हैं। मज़ीद तफसीलात देखेंगे अमीन शाह की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान एटमी ताकत है, मगर रेलवे के पास इंजन न होने से 106 ट्रेनों का पहिया जाम हो चुका है। वजीर रेलवे सियासी शख्सियत हो या कोई साबिक जर्नैल, खुशहाली की बजाय जुबू हाली रेलवे का मुकद्दर बन गई है। जावेद अशरफ काजी के दौर में चीन से खरीदे गए 59 इंजनों की खरीदारी और उनके नाकारा होने का मामला ताहाल तहकीकात का मुंतजिर है। देखो यारो कौमी रेल चलाई, जोड़ के डब्बा डब्बा से एक लम्बी रेल बढ़ाई। परे हो जा सोनिए, हाँ परे हो जा सोनिए, हाँ परा हो जा सोनिए। रेलवे के गिरफ्तार 3 जनरल मैनेजर्स ने नैब की तहकीकाती टीम के सामने चीन से रेलवे इंजन और स्पेयर पार्ट्स की खरीदारी में बदउनवानी का एतराफ़ कर लिया है। नेब ने हाथ डाला हुआ है कुछ लोगों पे, लेकिन नेब ने जावेद अशरफ काजी को क्यों बुलाया हुआ है? ये ढकी छुपी बात नहीं है कि जावेद अशरफ काजी ने KPT में कितनी बड़ी करप्शन की। ये ढकी छुपी बात नहीं है कि जावेद अशरफ काजी ने अपना रेल के अंदर कितनी बड़ी करप्शन की। और अफसोस इस बात का है कि फिर हमारे ये हुक्मरान उसके फॉलोअर बन गए। रेलवे के जनरल मैनेजर सईद अख्तर, नईम मलिक और एहसन महमूद ने 1 अरब 15 करोड़ रुपए के स्पेयर पार्ट्स 3 गुना जायद कीमत पर चीन से खरीदने का एतराफ़ किया है। इंक्वायरी रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि गंदे ल्यूब आयल के इस्तेमाल, मुख्तलिफ पुर्जों की बरवक्त तब्दीली न होने और गफलत के बायस अरबों रुपए मालियत के 362 इंजन बेकार हो गए हैं। इससे पहले हमारे पास 82 के पावर आए, 47 के पावर आए, उनको हमारी उम्र गुजर गई है, उससे पहले आ चुके हैं, वो चल रहे हैं। वो तकरीबन तमाम जो पावर हैं जो नए आए 62-61 वाले परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जावेद अशरफ काजी ने मंगाए, वो तमाम के तमाम ख़राब हो चुके हैं, नाकार हो चुके हैं। रेलवे अफसरान के अहम इंकशाफात के बाद नैब ने तहकीकात का दायरा चीन तक बढ़ाने का तो फैसला कर लिया है, मगर रेलवे को ज़ाती जागीर समझकर इसके असासों पर हाथ साफ करने वाले साबिक सियासी और अस्करी वज़रा के खिलाफ ताहाल इंक्वायरी का अवामी मुतालबा पूरा नहीं हो सका है। कैमरामैन मोहम्मद शोएब के साथ SM अमीन शाह, CNBC पाकिस्तान, कराची। परे हो जा सोनिए, हाँ परे हो जा सोनिए, हाँ परा हो जा जोरिए। अंदरूनी सिंध से कराची आने वाली ट्रेनें तो ताखीर का शिकार थीं ही, और अब कराची से रवाना होने वाली ट्रेनें भी कई घंटे ताखीर का शिकार हैं। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे अमीन शाह से। जी, कराची से अंदरून मुल्क ट्रेनों की रवानगी जो है वो ताख़ीर का शिकार है, क्योंकि अंदरून मुल्क से कराची आने वाली जो ट्रेनें हैं, सुबह पहुंचने वाली यहाँ ट्रेनें बेशतर अभी तक यहाँ कराची नहीं पहुंच सकी हैं, जिनमें अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस, नीमू में चलने वाली पाक बिजनेस एक्सप्रेस, उसके अलावा बहाउद्दीन ज़िक्रिया, फरीद सखर एक्सप्रेस जो है वो ताहाल कराची नहीं पहुँच सकी हैं, जिसकी वजह से यहाँ से ट्रेनों की रवानगी जो है वो भी मुतासर है। कराची एक्सप्रेस, उसके अलावा मिलत एक्सप्रेस और दीगर मुख्तलिफ ट्रेनें जिसमें खैबर मेल एक्सप्रेस है, बहाउद्दीन ज़िक्रिया है, कराकरम है, सकर एक्सप्रेस है, उनकी रवानगी कब होगी फ़िलहाल कोई पता नहीं। मुसाफिर जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। अंदरून मुल्क से आने वाली ट्रेनें जो ताख़ीर का शिकार हैं, उनके मुसाफिरों को दौरान सफ़र शदीद अजियत और परेशानी का सामना है। घंटों लेट होने की वजह से ट्रेनें अभी तक कराची नहीं पहुँच सकी हैं। लाहौर से कराची का जो अगर 18 घंटे का या 24 घंटे का जो सफ़र है वो 36 और 42 घंटों में तय करना पड़ रहा है मुसाफिरों को। रेलवे इंतज़ामिया का कहना है कि दौरान सफ़र इंजन बार बार फेल हो जाने और इंजनों की कमी जो है वो असल वजह है ट्रेनों का निज़ामुल औक़ात मुतासर होने में, और इसी वजह से जो है वो ये शेड्यूल जो है मुतासर हो रहा है, जिसकी वजह से ट्रेनों की आमद रफ्त बर वक्त जो है वो नहीं हो पा रही है।
इंजनों का जो मामला है वो एक अरसे से रेलवे को दरपेश है। कभी ईंधन की किल्लत है, कभी इंजनों का बार बार फेल हो जाने का मामला है, लेकिन ये मामला अभी तक जो है वो सुलझ नहीं पाया है और इस पर तहकीकात का सिलसिला जो है वो भी फ़िलहाल किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका है। और इन तमाम मसाइल और इन तमाम मुसीबतों की जो इन तमाम मसाइल की जो अज़ियत और तकालीफ है वो आवाम को सहना पड़ रही है और मुसाफिरों को बर्दाश्त करना पड़ रही है। बहुत शुक्रिया अमीन शाह आपका। और अब नाज़रीन न्यूज़ आवर एट 9 में वक्त आ गया एक वक्फे का। ब्रेक की दूसरी जानिब बहुत कुछ, हमारे साथ रहिए।